नमस्कार दोस्तों, एक क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस एजुकेशनल वीडियो में हम संविधान सभा से संबंधित 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन कब दिल्ली पहुंचा? तो उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना कब प्रकाशित की? तो उत्तर हो जाएगा 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना प्रकाशित की थी। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो संविधान सभा का चयन किया गया था, उसके लिए जो चुनाव था वो जुलाई 1946 को हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। तो जो 389 सदस्य थे उनका वर्गीकरण जो है इस प्रकार से किया गया था कि 292 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों से लिए जाने थे, 4 सदस्य जो थे वो चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से लिए जाने थे और 93 जो थे वो देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे और कुल इनकी संख्या 389 थी। अगला प्रश्न है, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन से थे? तो जो 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से लिए जाने थे, तो वो 4 चीफ कमिश्नर जो क्षेत्र हैं वो कौन से थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा वो 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र जो थे, एक तो था ब्रिटिश बलूचिस्तान, दूसरा दिल्ली, तीसरा अजमेर मारवाड़ और चौथा कुर्ग, जिसे हम कर्नाटक के नाम से हम जानते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन हेतु प्रांतों में हुए चुनावों में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो प्रांतों में जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन हेतु प्रांतों में हुए चुनावों में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 73 सीटें। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन हेतु प्रांतों में हुए चुनावों में अन्य दलों एवं स्वतंत्र उम्मीदवारों यानी कि निर्दलीय उम्मीदवारों को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अलावा जो अन्य दल थे और जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उनको कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा उनको 15 सीटें प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो उत्तर हो जाएगा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा संविधान सभा में जो सदस्य चुने गए थे उनका चुनाव वर्गीय मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उनका निर्वाचन हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक था? तो इसका उत्तर हो जाएगा संविधान सभा में संयुक्त प्रांत के जो प्रतिनिधि थे वो सबसे ज्यादा थे और संयुक्त प्रांत को अब वर्तमान में हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद रियासत की ओर से संविधान सभा में कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 15। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी और उनके नाम क्या क्या थे? तो उनके नाम थे अम्मू स्वामीनाथन, लीला रे, रेणुका रे, दक्षायणी वेलायुधन, जी दुर्गाबाई, एनी मस्करीनी, हंसा मेहता, मालती चौधरी, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, विजय लक्ष्मी पंडित, बेगम एजाज रसूल, राजकुमारी अमृत कौर और सरोजिनी नायडू। तो ये 15 महिलाएं संविधान सभा की सदस्य थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो संविधान सभा में शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल थी, जिनका जो चयन है संयुक्त प्रांत से हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में शामिल एकमात्र दलित महिला कौन थी? तो संविधान सभा में शामिल एकमात्र दलित महिला दक्षायणी वेलायुधन थी, जिनका जो है मद्रास से चयन हुआ था, जो मद्रास जो क्षेत्र था उसका प्रतिनिधित्व करती थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में देशी रियासतों की ओर से शामिल एकमात्र महिला प्रतिनिधि कौन थी? तो संविधान सभा में देशी रियासतों की ओर से शामिल एकमात्र महिला एनी मस्करीनी थी, जो कि त्रावणकोर केरल क्षेत्र से संबंधित थी।
अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा में कितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि लेने का नियम अपनाया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो संविधान सभा का गठन हुआ था, जो उस संविधान सभा के सदस्य थे, उनका चयन जो है 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चयन किया गया था। अगला प्रश्न है, पुनर्गठन अर्थात देश के विभाजन के पश्चात 1947 में संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी रह गई थी? तो देश विभाजन के पश्चात जो है संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 299 रह गई थी। अगला प्रश्न है, पुनर्गठित अर्थात देश विभाजन के पश्चात संविधान सभा में प्रांतों के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो इसका उत्तर आ जाएगा 229। अगला प्रश्न है, पुनर्गठित संविधान सभा में देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 70। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी तो उसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, जिनका चयन जो है 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पर कुल कितने दिनों तक विचार विमर्श किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पर कुल 8 दिनों तक विचार विमर्श किया गया था और ये विचार विमर्श जो है 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 1946 तक किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा द्वारा कितनी समितियां गठित की गई थी? तो संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कुल 13 समितियों का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा संविधान का प्रारूप BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो प्रारूप समिति जो थी उसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उनका चयन किस क्षेत्र से हुआ था? तो इनका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो चयन है वो पश्चिम बंगाल से हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के कुल कितने सदस्य थे? तो उत्तर हो जाएगा प्रारूप समिति के कुल 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य। और जो ये अध्यक्ष और सदस्य थे उनके नाम क्या क्या थे? तो उनको देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, जिसे हम KM मुंशी के नाम से जानते हैं, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव। जो N माधव राव थे इनसे पहले BL मित्रा स्थान पर थे और उनके द्वारा इस्तीफा देने के बाद N माधव राव जो है इस समिति के सदस्य बने थे। और DP खेतान, और 1948 में DP खेतान की मृत्यु हो जाती है और इनके स्थान पर TT कृष्णमाचारी जो प्रारूप समिति के नए सदस्य बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो प्रारूप समिति के समक्ष जो प्रस्तावना का प्रस्ताव था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो उसका उत्तर हो जाएगा BN राव, यानी कि बेनेगल नरसिम्हा राव जो थे वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला प्रश्न है, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, प्रक्रिया नियम समिति या फिर नियम समिति भी इसे कह सकते हैं, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रक्रिया नियम समिति अथवा नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है,
उद्देश्य प्रस्ताव समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। अगला प्रश्न है अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। अगला प्रश्न है परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है आवास समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा पट्टाभी सीतारमैया जो थे आवास समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष KM मुंशी थे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा राज्य समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है संविधान सभा की कार्य संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा JV मावलंकर जिनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे वो संविधान सभा की कार्य संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा JB कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा उषा नाथ सेन प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब से कब तक चला? तो संविधान सभा में जो संविधान का प्रथम वाचन था वो 4 नवंबर 1948 से प्रारंभ होकर 9 नवंबर 1948 तक चला। अगला प्रश्न है संविधान सभा में संविधान का द्वितीय वाचन कब से कब तक चला? तो संविधान सभा में संविधान का द्वितीय वाचन जो है 15 नवंबर 1948 से शुरू होकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला। अगला प्रश्न है संविधान सभा में संविधान का तृतीय वाचन कब से कब तक चला? तो जो संविधान सभा में संविधान का तृतीय वाचन था वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब पारित हुआ? तो उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पारित हुआ था। अगला प्रश्न है संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो उत्तर हो जाएगा 284 सदस्यों ने। अगला प्रश्न है कुल कितने अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था? तो उत्तर हो जाएगा 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। और ये अनुच्छेद कौन कौन से थे? तो अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391, 392 और
93। तो ये 15 अनुच्छेद थे जिनको 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो उत्तर हो जाएगा, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे? तो उत्तर हो जाएगा, संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण के कार्य पर कुल कितना व्यय हुआ? तो संविधान निर्माण के जो कार्य था उस पर लगभग 64 लाख रुपए व्यय हुए थे। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिनों तक चर्चा चली थी? तो उत्तर हो जाएगा, संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिनों तक चर्चा चली थी। अगला प्रश्न है, जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो जब संविधान बनकर तैयार हो गया था तो उसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की हिंदी व अंग्रेजी भाषा में हस्तलिखित मूल प्रति किसके द्वारा तैयार की गई? तो उत्तर हो जाएगा, भारतीय संविधान की जो हस्तलिखित मूल प्रति थी वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा तैयार की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा पेशे से क्या थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कैलीग्राफिस्ट। कैलीग्राफिस्ट यानी कि सुलेखक। अगला प्रश्न है, संविधान की मूल हस्तलिखित प्रति तैयार करने में कितना समय लगा था? तो उत्तर हो जाएगा 6 माह। जो संविधान की हस्तलिखित प्रति थी उसको तैयार करने में 6 माह का समय लगा था। अगला प्रश्न है, संविधान की हस्तलिखित मूल प्रति तैयार करने के लिए कागज कहां से मंगाया गया था? तो हस्तलिखित मूल प्रति को तैयार करने के लिए जो कागज था वो पूना से मंगाया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान की हस्तलिखित मूल प्रति किस शैली में लिखी गई थी? तो उत्तर हो जाएगा, संविधान की हस्तलिखित मूल प्रति इटैलिक शैली में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान की हस्तलिखित मूल प्रति का वजन कितना था? तो उत्तर हो जाएगा 3.75 किलोग्राम जो है संविधान की हस्तलिखित मूल प्रति का वजन था। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित प्रति को किसके द्वारा सजाया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जो भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित प्रति है उसको नंदलाल बोस और बेहर राम मनोहर सिन्हा सहित शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सजाया गया था। तो नंदलाल बोस और बेहर राम मनोहर सिन्हा के नेतृत्व में जो शांति निकेतन के कलाकार थे उनके द्वारा भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित प्रति की साज सज्जा यानी कि सजावट की गई थी। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को अधिक से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।